दोस्तों, अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो आपका सबसे ज्यादा खर्चा तीर्थ स्थान पर रहने तथा खाने का होगा। अगर इस रहने तथा खाने के खर्चे को कम कर दिया जाए या बिल्कुल खत्म कर दिया जाए तो आपकी तीर्थ यात्रा बिल्कुल बजट में होगी। इस स्थिति में भारत का कोई भी गरीब व्यक्ति किसी भी स्थान पर तीर्थ के लिए जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ पर निशुल्क रहने तथा खाने के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप इस स्थान पर रुककर फ्री में रहना तथा फ्री में खाना कर सकते हैं, जिससे आपके पैसों की बचत होगी और आप बहुत ही कम पैसों में हरिद्वार ऋषिकेश घूमकर अपने घर वापस चले जाएंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हरिद्वार का शांति कुंज आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहां पर प्रतिदिन 2000 से लेकर 3000 श्रद्धालु निशुल्क रात्रि विश्राम करते हैं और प्रतिदिन लगभग 8 से 10,000 श्रद्धालु निशुल्क भोजन करते हैं। शांति कुंज आश्रम हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से 7 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर स्थित है। शांति कुंज आश्रम हरिद्वार का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा आश्रम है। यह आश्रम 200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। शांति कुंज आश्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार का प्रमुख तीर्थ है। इसी स्थान पर गायत्री के उपासक महर्षि विश्वामित्र जी ने कठोर तप किया था। इसी स्थान पर आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखंड दीपक जलाकर अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की थी। इसी स्थान से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हिंदुओं में जात पात को मिटाने के लिए गायत्री आंदोलन की शुरुआत की थी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई के लिए लगा दिया था। ये आश्रम इतना बड़ा है कि आश्रम में कुल 5 गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 5 तथा गेट नंबर 3 से ही श्रद्धालुओं की एंट्री तथा एग्जिट होती है। आश्रम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आश्रम के अंदर प्रवेश करने के लिए आपके पास वैलिड पहचान पत्र का होना आवश्यक है। आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इन पहचान पत्रों की फोटो या फिर फोटोकॉपी भी चल जाएगी। आश्रम के गेट पर पहचान पत्र को दिखाकर गेट पास लेना होता है। गेट पास लेने के बाद आपकी एंट्री आश्रम के अंदर हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आश्रम के अंदर आपके निशुल्क रहने की व्यवस्था किस प्रकार से होगी। अगर आप आश्रम के अंदर निशुल्क रूम लेकर रहना चाहते हैं तो आपको गेट नंबर 5 के पास स्थित सुकन्या ब्लॉक के नीचे बने स्वागत कक्ष में जाना होगा। स्वागत कक्ष में जाकर आप कमरों की स्थिति पता कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मेले के टाइम पर आश्रम के सभी रूम फुल होते हैं। वैसे ज्यादातर समय यहाँ के रूम्स खाली ही पड़े रहते हैं। रूम्स की बुकिंग कराने के लिए आपको स्वागत कक्ष में एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के अंदर अपने सभी सदस्यों के नाम तथा पते ठीक ठीक लिखने होते हैं। फॉर्म भर जाने के पश्चात सभी सदस्यों की वीडियो स्कैनिंग होगी। ये सभी पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात आपको निशुल्क रूम दे दिया जाएगा। ध्यान रहे, शांति कुंज आश्रम में लड़कों के ग्रुप को रूम नहीं दिया जाता है तथा अकेले यात्रा कर रहे श्रद्धालु को एक बड़े से शेड संस्कारशाला में अन्य श्रद्धालुओं के साथ सोना होगा। शांति कुंज आश्रम में श्रद्धालुओं को निशुल्क रहने के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। ये सभी ब्लॉक भारत के अलग अलग रीजन के हिसाब से बनाए गए हैं, जैसे साउथ इंडियन, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया आदि। शांति कुंज आश्रम में साफ सफाई का अनुशासन बनाए रखने के लिए किसी भी रूम या हॉल के अंदर रजाई, गद्दे, कंबल की व्यवस्था नहीं होती है। आश्रम के अंदर रात्रि विश्राम करने वाले श्रद्धालुओं को रजाई गद्दे स्टोर से ही लेने होंगे। आश्रम का रजाई गद्दा स्टोर गीता भवन के नीचे बनाया गया है। रजाई गद्दा स्टोर में श्रद्धालुओं से रजाई, गद्दे तथा कंबल के कवर धुलने का चार्ज लिया जाता है, जो कि 5 रुपए प्रति रजाई, गद्दा या फिर कंबल होता है। इस प्रकार से श्रद्धालु अपने लिए रजाई, गद्दे या फिर कंबल ले जाते हैं और आश्रम से वापस जाते समय इन सभी रजाई, गद्दे तथा कंबलों को वापस रजाई गद्दा स्टोर में ही जमा करना होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम के अंदर मात्र 5 रुपए में रात्रि विश्राम की पूरी व्यवस्था कर लेंगे। अभी बात कर लेते हैं शांति कुंज आश्रम के अंदर फ्री भोजन की। आश्रम के गेट नंबर 3 के पास एक भगवती भोजनालय बनाया गया है। भगवती भोजनालय में आश्रम के स्टाफ तथा आश्रम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। भगवती भोजनालय का प्रांगण इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक साथ 1500 व्यक्ति बैठकर भोजन कर सकते हैं। भगवती भोजनालय सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक
तथा शाम को 4:30 बजे से लेकर रात्रि 8:30 बजे तक खुला रहता है। भोजनालय को दोपहर के समय साफ सफाई के लिए बंद किया जाता है। भगवती भोजनालय में जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल जूता स्टैंड में रखकर ही अंदर जाना होगा। भगवती भोजनालय के बाहर काफी पानी की टंकियां लगी हैं। आप उन टंकियों पर हाथ धुलकर अंदर प्रवेश करेंगे। भगवती भोजनालय के गेट के पास ही 3 बड़ी बड़ी ट्रे के अंदर प्लेट तथा गिलास रखे गए हैं। आप इन ट्रे से प्लेट तथा गिलास ले लें। अगर आवश्यकता हो तो इन प्लेट तथा गिलासों को दोबारा से धुल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भगवती भोजनालय में भोजन के साथ पानी नहीं परोसा जाता है। अगर आपको भोजन करते समय पानी पीने की आदत है तो पहले ही पानी लेकर बैठें। श्रद्धालु भगवती भोजनालय के शेड के नीचे पंक्तियों में बैठकर भोजन करते हैं। जो श्रद्धालु नीचे पंक्तियों में बैठकर भोजन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए कुर्सियां तथा टेबल भी लगाई गई हैं। भगवती भोजनालय में भोजन करने से पहले आपको मन ही मन 3 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। इस प्रकार से हम भगवती भोजनालय में भोजन कर लेंगे। भगवती भोजनालय में दशकों से एक नियम चला आ रहा है। अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो आप खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट सेवा जरूर करें, क्योंकि आश्रम के भगवती भोजनालय में भोजन बांटने के लिए कोई भी स्टाफ नहीं है। यहाँ का नियम है कि अगर आपको किसी ने भोजन कराया है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी किसी को भोजन कराकर जाओ। भगवती भोजनालय में भोजन करने के पश्चात आप अपनी प्लेट तथा गिलासों को अच्छी तरीके से धुलकर वापस उसी ट्रे में रख देंगे। भगवती भोजनालय में बड़े बड़े वीआईपी भी नीचे पंक्तियों में बैठकर भोजन करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम के अंदर बिल्कुल फ्री में रहने तथा खाने की व्यवस्था कर लेंगे। अगर आप शांति कुंज आश्रम में घूमना चाहते हैं तो आपको यहाँ के कुछ प्रमुख स्थानों पर जरूर घूमना चाहिए। पहले नंबर पर आता है चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र आश्रम का सबसे पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तथा माता भगवती शर्मा जी की समाधि है। समाधि स्थल के पास में ही 2 स्मृति चिन्ह बनाए गए हैं, जिनको प्रखर प्रज्ञा तथा सजल श्रद्धा कहा जाता है। जहां प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्मृति चिन्ह है, वहीं सजल श्रद्धा माता भगवती शर्मा जी का स्मृति चिन्ह है। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालु इस स्थान पर आकर माथा टेकते हैं और परिक्रमा करते हैं। आश्रम के ध्यान और साधना की सभी प्रक्रियाएं यहीं पूरी होती हैं। दूसरे नंबर पर आता है वेद माता गायत्री मंदिर और अखंड दीप दर्शन। इस स्थान पर आपको गायत्री माता के दिव्य दर्शन करने को मिलेंगे। गायत्री माता मंदिर के पास में ही अखंड दीप के दर्शन होंगे। यह अखंड दीपक पिछले 98 साल से लगातार प्रज्वलित है। इस दीपक के सामने 1 मिनट खड़े होकर अपनी मनोकामनाएं मांगने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, यह दीपक कोई आम दीपक नहीं है, यह शांति कुंज आश्रम की आत्मा है, जहां पर साक्षात गायत्री माता निवास करती है। तीसरे नंबर पर आता है देवात्मा हिमालय मंदिर। देवात्मा हिमालय मंदिर गेट नंबर 3 के पास स्थित है। देवात्मा हिमालय मंदिर को ध्यान और साधना के लिए बनाया गया है। देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर आपको हिमालय में स्थित उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं। आश्रम के अंदर आप आयुर्वेद के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हरितिमा देवालय, वनौषधि प्रदर्शनी तथा जड़ी बूटी विक्रय केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये था शांति कुंज आश्रम का छोटा सा टूर। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको शांति कुंज आश्रम से जुड़ी अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।